देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से कल रात इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से पूरे देश में अटकलों का बाजार गर्म है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ ने अपना पद छोड़ दिया? संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, अभी शुरू हुआ है। ऐसे में जगदीप धनखड़ अपनी सेहत का हवाला देते हुए पद क्यों छोड़ रहे हैं? बीजेपी इस पर कुछ खास कहने से बच रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने बाकायदा इसके पीछे अपनी एक थ्योरी दे दी है। उस पर थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले आपको जरा अपडेट दे दूं, आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से लेकर अब तक हुआ क्या है। तो कल रात देश के उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। ऊपर जरा दिखाइए। इस्तीफे के पीछे जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और संविधान के अनुच्छेद 67A का हवाला दिया। जगदीप धनखड़ कहते हैं कि अब वो अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया, सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी कर दिया और राष्ट्रपति ने फौरन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर कुछ बातें भी लिखी, लेकिन विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे पर, उनकी टाइमिंग पर खास तौर पर सवाल उठा रहा है। बाकी दल विपक्ष के खास कहने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ ने इस तरह इस्तीफा क्यों दिया। जयराम रमेश और पवन खेड़ा कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो बाकायदा बार बार सोशल मीडिया पर यही आरोप लगा रहे हैं कि ये जैसा दिख रहा है इस्तीफा वैसा है नहीं, उतना सिंपल नहीं है, इसके पीछे और गहरे कारण भी हैं। उन पर बाद में आऊंगा। पहले जरा आपको यह बता दूं कि आजाद भारत के इतिहास में जगदीप धनखड़ सिर्फ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इससे पहले सिर्फ दो थे, वीवी गिरी और आर वेंकटरमन, जिन्होंने, वीवी गिरी ने 2 साल बाद, आर वेंकटरमन ने 3 साल बाद अपना पद छोड़ दिया था। 5 साल का ये आपको पता है कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। वीवी गिरी और आर वेंकटरमन ने अपना पद इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे। जगदीप धनखड़ देश के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने बीच कार्यकाल पद छोड़ा है और वो राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ रहे। अब सबके मन में सवाल सबसे पहला यह है, एक तो यह है कि क्यों इस्तीफा दिया, दूसरा यह है कि अब उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं, मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। अब अटकलें यह चल रही है कि क्या नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामनाथ ठाकुर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। कुछ लोग मनोज सिन्हा और हरिवंश का भी नाम चला रहे हैं, हरिवंश नारायण सिंह, जो कि अभी आपको पता है राज्यसभा के उपसभापति हैं। कुछ लोग आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम चला रहे हैं। आपको पता ही है मनोज सिन्हा और आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल रहे हैं, रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हरिवंश नारायण सिंह, जैसा मैंने बताया, राज्यसभा के उपसभापति हैं। अब इनमें से 4-5 नाम जो चल रहे हैं, हो सकता है कि कोई नया ही नाम आ जाए। इस सरकार के बारे में तो यह मशहूर है कि वो हमेशा चौंकाती है, खासतौर से पदों पर इस तरह से नियुक्ति जब होती है तब। वैसे कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, मैं आपको जरा वो बता दूं, आपके मन में भी सवाल होंगे। कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं, कल दोपहर 12:30 बजे जयराम रमेश ट्विटर पर लिखते हैं, धनखड़ ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की। यह जयराम रमेश का बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर, प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान है। जरा दिखाइए ऊपर जयराम रमेश का बयान। जयराम रमेश कहते हैं, इस बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू मौजूद थे। बाद में तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी। 4:30 बजे इस बैठक के लिए सब इकट्ठा हुए तो जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू का सब इंतजार करते रहे, वो आए ही नहीं। जयराम रमेश आगे लिखते हैं, हैरानी की बात यह है कि नड्डा जी और रिजिजू जी नहीं आएंगे, यह धनखड़ को भी नहीं बताया गया था, उनको भी नहीं पता था। स्वाभाविक रूप से धनखड़ को इस बात का बुरा लगा, यह जयराम रमेश कह रहे हैं। फिर जयराम रमेश आगे कहते हैं, धनखड़ जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी, यानी कल दोपहर 1 बजे और शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई जिसकी वजह से नड्डा रिजिजू शाम की बैठक में नहीं आए
और एक बेहद चौंकाने वाला कदम अब धनखड़ जी ने उठाया है। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जयराम रमेश कह रहे हैं कि धनखड़ जी ने इस इस्तीफे की वजह अपनी सेहत को बताया है। हमें इसका मान रखना चाहिए, पर सच्चाई यह है कि इस इस्तीफे के पीछे जरूर कोई गहरे कारण हैं। जयराम रमेश आगे लिखते हैं, धनखड़ जी ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हितों की आवाज भी खुलकर उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही और संयम की जरूरत पर जोर दिया। मौजूदा G2 सरकार में भी जहां तक संभव हुआ विपक्ष को जगह दी। वो नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे। उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है, साथ ही उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। बताइए, ये कांग्रेस पार्टी और ये जयराम रमेश वही हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ में पूरा अविश्वास जताकर उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए एक पूरी मुहिम भी शुरू की थी। लेकिन अब जाहिर है सहानुभूति जता रहे हैं जगदीप धनखड़ के लिए। धनखड़ जी ने इस्तीफे में लिखा क्या था, अगर आपने कल रात से अब तक नहीं पढ़ा है, जरा आपको वो भी बता दूं, मोटी मोटी बातें। जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे में लिख रहे हैं, मैं स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहा हूं। मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत मैं इस्तीफा दे रहा हूं और सेहत को प्राथमिकता देने के लिए मैं तुरंत प्रभाव से यह पद त्याग रहा हूं। राष्ट्रपति के समर्थन और समन्वय के लिए उनका धन्यवाद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सहयोग और समर्थन के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैंने इस कार्यकाल में उनसे बहुत कुछ सीखा है। सांसदों से बहुत प्रेम मिला। जो विश्वास उन्होंने मुझ में जताया, मेरे मन में यह हमेशा अंकित रहेगा। इस महान लोकतंत्र में मिले अनुभव के लिए आभारी हूं। आर्थिक विकास, अभूतपूर्व परिवर्तन जो मैंने देखा, यह मेरा सौभाग्य था। मतलब एक तरह से सरकार की तारीफ भी की है, खासतौर से अपने कार्यकाल के दौरान इस सरकार ने जैसा प्रदर्शन किया, और जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तारीफ भी जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। अब मैं आपको जगदीप धनखड़ का एक हाल का एक बयान सुनाता हूं। वो सुनकर आपको और ज्यादा हैरानी होगी कि अचानक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया है। कुछ समय पहले जगदीप धनखड़ खुद ये कह रहे थे कि उनका फिलहाल रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। क्या बोले थे धनखड़ जी, सुनिए। Please, no, you may retire. I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. जगदीप धनखड़ खुद कह रहे थे कि मैं 2027 में ही अपना पद छोड़ूंगा और रिटायर होऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है, जरा वो भी देख लीजिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री लिखते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसके अलावा और कोई विस्तार से कोई बयान किसी मंत्री, किसी बीजेपी सांसद, नेता का नहीं आया है। अब धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। धनखड़ जी कह रहे हैं सेहत की वजह से, लेकिन जो संभावनाएं चल रही हैं सोशल मीडिया में, मीडिया में, मैं आपको वो बता रहा हूं। पहली संभावना यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, हाईकोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट के जज, जिनके घर पर कैश मिला था जला हुआ, उनके महाभियोग पर एक मोशन लोकसभा में सरकार लेकर आई, फिर एक मोशन राज्यसभा में विपक्ष ने दाखिल कर दिया। अब राज्यसभा वाले मोशन को धनखड़ जी ने स्वीकार कर लिया। हालांकि किसी भी सदन में यह मोशन लाया जा सकता है, जाहिर है सरकार चाहती होगी कि वो इस मुद्दे पर बढ़त ले, विपक्ष पर दबाव बने। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नोटिस को धनखड़ जी ने स्वीकार कर लिया। क्या यह वजह थी जिससे सरकार शायद नाराज हो गई? दूसरी संभावना, कल सदन के पहले सत्र के पहले दिन जब खरगे जी और नड्डा जी के बीच बहस हो गई थी, तब नड्डा जी का एक बयान बड़ा वायरल भी हुआ। नड्डा जी ने अपने भाषण में कह दिया कि जो मैं कहूंगा वही रिकॉर्ड पर जाएगा, जबकि चेयर पर बैठे थे उपराष्ट्रपति, सदन के सभापति। क्या यह बयान
धनखड़ जी को नागवार गुजरा, बुरा लगा। अब तीसरी संभावना भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाल के दिनों में उनके बहुत सारे बयान ऐसे भी आए जिसमें ऐसा लगता था कि शायद सरकार से उनके मतभेद कुछ मुद्दों पर बढ़ते जा रहे हैं। किसानों को लेकर उन्होंने हाल में एक बयान दिया था, अभी दिसंबर की बात है शायद, पिछले साल। वो भी सरकार की एक तरह से आलोचना के तौर पर देखा गया था। तो ये थ्योरीज जो चल रही है वो मैंने आपको बताई। अब आगे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है संवैधानिक पद है देश के उपराष्ट्रपति का। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए अब चुनाव होगा ही होगा, क्योंकि संविधान में अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दें तो उनका पद कौन संभाले टेम्परेरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कोई प्रावधान नहीं है। तो चुनाव ही होगा अगले उपराष्ट्रपति के लिए। लेकिन हां, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो उपसभापति संभाल सकते हैं, हरिवंश जी वही संभालेंगे। तो ये जिनके मन में ये सवाल हो अब आगे क्या होगा, संवैधानिक तौर पर स्थिति इस मामले में बड़ी साफ है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कैसे होगा, आपको याद दिला दूं। उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें सांसद होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के। सीक्रेट बैलेट से ये वोटिंग होती है और संसद में ही होती है। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसद इसमें हिस्सा लेते हैं। मनोनीत सांसद भी हिस्सा ले सकते हैं। और वोटिंग का तरीका वही होता है इलेक्टोरल कॉलेज का, आपको पता ही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इसकी भी वोटिंग होती है। कब होता है चुनाव, यह भी बड़ा दिलचस्प है। वैसे आपको पता होगा राष्ट्रपति पद जब खाली होता है उसे 6 महीने के अंदर भरना होता है, यह संविधान कहता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 60 दिनों में चुनाव कराने का वैसे प्रावधान होता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट भी यही कहती है। और संविधान के अनुच्छेद 68(2) में यह नियम और विस्तार से लिखे गए हैं, जिसमें लिखा है कि निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, जल्द से जल्द। उपराष्ट्रपति बनने पर एक और सवाल आपके मन में हो कि अब नया उपराष्ट्रपति बनेगा तब क्या वो धनखड़ जी का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा? जी नहीं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए बनते हैं। तो चलिए आप डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही, संसद के बीचों बीच उपराष्ट्रपति ने क्यों दिया इस्तीफा? और दूसरा, देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? आज राष्ट्र